नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश कुमार जैन है और मैं मंगलम प्लस मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ईएनटी के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हम बात करेंगे वर्टाइगो के बारे में। वर्टाइगो एक ऐसी समस्या है जो कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ही प्रीवेलेंट है और वर्टाइगो के कारण इनको पूर्णतया न समझ पाने के कारण मरीज काफ़ी लंबे समय तक इसकी वजह से प्रभावित रहता है। और इस कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि मरीज बेड कन्फाइंड हो जाता है, वह अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता है और अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों को संचालित करने में भी सक्षम नहीं होता है। वर्टाइगो एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, मेल फीमेल और ज़्यादातर अधिक उम्र वाले लोगों को यह ज़्यादा परेशान करता है। वर्टाइगो के होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वर्टाइगो एक तरीके से हमारे बैलेंस सिस्टम के प्रभावित होने से होता है। हमारा बैलेंस सिस्टम 3 पेरिफेरल इनपुट और उसके साथ में सेंट्रल कनेक्शन के साथ में उसका आउटपुट आता है। तो पेरिफेरल इनपुट जनरली हमें विजुअल, वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव मिलते हैं। तो वेस्टिबुलर इनपुट की वजह से जो वर्टाइगो होता है वह वर्टाइगो काफ़ी डेबिलिटेटिंग होता है। मरीज उस कंडीशन के अंदर अपना बैलेंस नहीं बना सकता है और मरीज अब चल नहीं पाता है। वर्टाइगो के बहुत अलग अलग तरीके के प्रकार होते हैं। वर्टाइगो को हम मूलतया 2 भागों में विभाजित करते हैं। आइदर ये सेंट्रल कनेक्शन की वजह से हो सकता है और ये पेरिफेरल सिस्टम के प्रभावित होने की वजह से हो सकता है। दोनों कंडीशन में इलाज, उसका डायग्नोसिस और इलाज दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं। वर्टाइगो के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है कि मरीज को चक्कर किस तरीके से आ रहा है। मरीज खुद घूम रहा है या मरीज के चारों ओर की सराउंडिंग या दुनिया घूम रही है। मरीज ऐसे बताता है कि जैसे छत घूम रही है, या मरीज बताता है कि मैं आंख बंद करता हूँ तो मैं पूरा घूम रहा हूँ। कितनी देर तक वह चक्कर उसको परसिस्ट करता है, चक्कर रहता है तो किस तरीके से कितनी देर के बाद में उसको आराम मिलता है और क्या करने से उसे आराम मिलता है, ये सारी चीज़ें पता करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मरीज के चक्कर ठीक नहीं होते हैं, मरीज को बार बार चक्कर आता है, सडन चक्कर आता है, तो ऐसी स्थिति में मरीज अगर कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य के दौरान वह गिर सकता है, उसको चोट पहुँच सकती है। कई मरीजों को ऊंचाई से चक्कर आता है, अगर वह ऊंचाई पे जाकर उसे चक्कर आया और सडन चक्कर आके वो गिर सकता है तो उसको चोट पहुँच सकती है। वह किसी ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, वहाँ उसको अगर सडन चक्कर आता है तो उसको हार्म हो सकता है। लाइक कि अगर महिलाएं कुकिंग कर रही है, कुकिंग करते समय अगर चक्कर आया तो वो उनको जलने का खतरा रहता है। कोई मोटर इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहा है, उस समय चक्कर आया तो मोटर इंस्ट्रूमेंट से उसका शरीर का नुकसान हो सकता है। किसी पानी के वाटर बॉडी के पास में आप हो, वहाँ आपको चक्कर आते हैं तो आप पानी में गिर सकते हो, इससे आपको जान का भी नुकसान हो सकता है। वर्तमान में इसके डायग्नोसिस के लिए कोई फुल प्रूफ सिस्टम अभी तक इवोल्व नहीं हुआ है। हम हमारे क्लिनिकल टेस्ट से ही इसका पता लगाते हैं कि यह पेरिफेरल है कि सेंट्रल है। अगर पेरिफेरल होता है, ईएनटी कारणों से होता है, तो उनको हम पता लगा के उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बना के एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन फॉर्म में डाला जा सकता है। कई बार कान के अंतःकन के अंदर कुछ कैल्शियम के पार्टिकल रिलीज होने की वजह से चक्कर आता है, जिसका इलाज हम पोजिशनल मैन्योर से करते हैं, लेकिन वह मरीज बिना जानकारी के अभाव में वह हमेशा परेशान होता रहता है। कई बार वायरल इन्फेक्शन, छोटे मोटे इन्फेक्शन की वजह से हमारी जो 8th क्रेनियल नर्व है, जो हमारे बैलेंस की नर्व है, वह अफेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी आता है। उसके अंदर रिकवरी के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इसका एक उपयुक्त निदान है। दवाइयाँ कुछ समय के लिए आप दवाइयाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अधिक लंबे समय तक दवाइयों पे रखना मरीज की कंपनसेटरी मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है। तो आज हमने वर्टाइगो के बारे में जाना और यह भी जाना कि अगर इसका सही समय पर डायग्नोसिस और इलाज किया जाए तो मरीज अपना जीवन सामान्य तरीके से जी सकता है। और आगे हम मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।